मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम विकास कुमार झा है और मैं उत्क्रमित उच्च विद्यालय बैरिया में विज्ञान का शिक्षक हूँ। तो पिछले कुछ क्लास से बच्चों हम लोग उत्तक के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आज उसी चीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो आगे हम लोग बढ़ें उससे पहले हम लोग क्या करें, अभी तक जो बात हम लोग पढ़े हैं उसको एक बार जो है फिर से हम लोग दोहरा लेते हैं और फिर आगे हम लोग जो है चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों। तो पिछली कक्षा में बच्चों हम लोगों ने उत्तक के बारे में जो है बात किया। तो हम लोगों ने बात किया कि भाई उत्तक या टिश्यू क्या है। तो हम लोगों ने बात किया कि उत्तक क्या है, कोशिकाओं का वह समूह है जिसकी उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य जो है एक समान होती है। तो हम लोगों ने ये भी बात किया था कि जो उत्तक है दो प्रकार के होते हैं, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने पादप उत्तक के बारे में जो है आपका जो है डिस्कशन किया था। तो हम लोगों ने क्या क्या बात किया था उसको एक बार दोहराते हैं, फिर आगे जो है चर्चा को बढ़ाएंगे। तो हम लोगों ने ये बात किया था बच्चों कि पादप उत्तक जो है, पादप उत्तक जो है वो दो प्रकार की होती है। पहला हम लोगों ने बोला था मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक मतलब विभज्योतक और परमानेंट मतलब अस्थायी। तो हम लोगों ने क्या बताया था भाई इसका आधार क्या है। तो हम लोगों ने ये बताया था कि जिस पादप उत्तक की कोशिका क्या हो सकती है, विभाजित हो सकती है, उसको हम लोग मेरिस्टेमेटिक या विभज्योतक कहते हैं। और जिसकी विभाजित नहीं हो सकती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परमानेंट या अस्थायी। पिछली कक्षा में हम लोगों ने बात किया था बच्चों कि ये मेरिस्टेमेटिक या विभज्योतक है वो पादप में क्या है, वृद्धि का काम करती है। और हम लोगों ने यही बात किया था कि जो अस्थायी है, अस्थायी पादप उत्तक जो है अन्य कार्यों को संपादित करती है, जैसे रक्षा करना, सहायता करना, संवहन करना, ये सब कार्य जो है कौन संपादित करती है, तो अस्थायी पादप उत्तक। फिर हम लोगों ने बात किया था बच्चों कि जो विभज्योतक होता है वो तीन प्रकार का होता है, एपिकल, लैटरल और इंटरक्लेवियल, यानी शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ और अंतःवैसी। तो हम लोगों ने देखा था कि जो है विभज्योतक जो है पादप के विभिन्न स्थानों में पाया जाता है। तो हम लोगों ने देखा था कि जो विभज्योतक जड़ और मूल के शीर्ष पर पाए जाते हैं वो उसे शीर्षस्थ कहते हैं। जो पार्श्व भाग में पाए जाते हैं, जल और मूल या तने के पार्श्व भाग में पाए जाते हैं उसे पार्श्वस्थ कहते हैं। और हम लोगों ने देखा था कि जो नोड, इंटरनोड यानी कि पौधों में पर्व में पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतःवैसी कहते हैं। तो हम लोगों ने बात किया था कि जो शीर्षस्थ होता है वो पादप की लंबाई को बढ़ाता है, जो पार्श्वस्थ यानी कि लैटरल होता है वो पादपों की मोटाई को बढ़ाता है, और इंटरक्लेवियल जो है उसकी शाखाओं में वृद्धि कराता है। यानी कि हम लोगों ने बात किया था कि विभज्योतक जो है वृद्धि में क्या करता है, सहायता करता है। फिर हम लोगों ने बात किया था बच्चों अस्थायी पादप उत्तक के बारे में कि भाई अस्थायी पादप उत्तक जो है क्या है, दो प्रकार के हो सकते हैं। सरल क्या हो सकते हैं, सरल हो सकते हैं, और दूसरा क्या हो सकता है, सरल हो सकते हैं, और दूसरा है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल, क्या हो सकते हैं, जटिल। तो जो अस्थायी जो पादप उत्तक हो सकते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, सरल और जटिल, ठीक है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो हम लोगों ने बात किया था कि जो सरल होते हैं, सरल अस्थायी पादप उत्तक होते हैं वो एक ही तरह के कोशिकाओं से बने होते हैं, ठीक है। और ये जो है एक से ज्यादा तरह की कोशिकाओं से बने होते हैं। तो हम लोगों ने बात किया था डिटेल में बच्चों कि जो सरल पादप उत्तक होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो हम लोगों ने पूरे डिटेल में बात किया था, लेकिन डिटेल में बात करने के बाद हम लोग जो है क्या निष्कर्ष से हम लोगों ने निकाला था कि जो पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा पादप में कोमलता
के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। कोलेनकाइमा जो है वो लचीलापन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और स्क्लेरेनकाइमा जो है जो पौधों में कोई भी भाग जो कठोर है, कठोरता के लिए वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है ना। तो हम लोग इसके बाद क्या है, पैरेन्काइमा, जहाँ भी जो भी कोमल पादप में कोमल भाग है, कोमलता लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पैरेन्काइमा। और लचीलापन लाने के लिए कोलेनकाइमा, और जो है कठोरता लाने के लिए स्क्लेरेनकाइमा। और इसके बारे में पूरा डिटेल हम लोगों ने बात किया था। अब जो है इतने चर्चा के बाद जो है आज जो हमारा चर्चा का विषय होगा वो क्या होगा, वो होगा जटिल अस्थाई पादप ऊतक। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जटिल अस्थाई पादप ऊतक। यहाँ तक हम लोगों ने बात जो है पिछली कक्षाओं तक में कर लिया था। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, जटिल अस्थाई पादप ऊतक। ठीक है, तो जटिल अस्थाई पादप ऊतक क्या होता है, इस बात को हम लोग समझते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने जो है सरल अस्थाई पादप ऊतक तो समझ लिया था, और आज हम समझने जा रहे हैं, क्या समझने जा रहे हैं, जटिल अस्थाई ऊतक। जटिल अस्थाई ऊतक यानी कि हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट प्लांट टिश्यू, यानी कि जटिल अस्थाई पादप ऊतक। तो देखो जटिल अस्थाई पादप ऊतक का क्या मतलब होता है कि वैसे पादप ऊतक जो एक से ज्यादा तरह की कोशिकाओं से बने होते हैं, और सभी कोशिकाओं जो है मिलकर एक इकाई के रूप में काम करते हैं ताकि वो किसी कार्य को संपादित कर सके। तो ऐसे पादप ऊतक को हम लोग क्या कहते हैं, जटिल अस्थाई पादप ऊतक। तो ये जो जटिल अस्थाई पादप ऊतक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कौन सा, तो हम लोगों ने बात की जाइलम, क्या है जाइलम, और ये क्या दूसरा क्या है, ये है फ्लोएम। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम लोग, जाइलम, क्या बोल रहे हैं, जाइलम, और दूसरा क्या है, फ्लोएम। क्या है, फ्लोएम। तो ये जाइलम और फ्लोएम दोनों जो है क्या है, ये है जटिल अस्थाई पादप ऊतक। तो इसमें देखो जाइलम क्या है, जाइलम का क्या कार्य है, तो जाइलम जो है जल एवं खनिज लवण, जल एवं खनिज लवण को क्या करती है, वो जो है जड़ से पादप के विभिन्न भागों तक क्या करती है, पहुंचाती है। तो जाइलम का क्या कार्य है बच्चों, तो जाइलम क्या करता है भाई, जाइलम जो है जल एवं खनिज लवण को जड़ से पादप के विभिन्न भागों तक में ले जाती है। ठीक है, और फाइलम का क्या कार्य है बच्चों, तो फाइलम का क्या है कि फाइलम क्या करता है कि जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पत्तियों में क्या होता है, भोजन जो है बनता है, यानी कि पत्तियों में बने भोजन, पत्तियों में बने क्या, बने भोजन को क्या करता है, को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भाग तक ले जाता है। ठीक है, तो देखो ये जाइलम क्या है और ये फ्लोएम क्या है। तो जाइलम हम लोगों ने क्या सीखा कि भाई जाइलम क्या है, जाइलम एक जटिल अस्थाई पादप ऊतक है ना। जाइलम का क्या कार्य है, जाइलम
जाइलम जो से जाइलम और जो से जल, ये आता है। जाइलम का क्या काम है? जाइलम जल एवं खनिज लवण को क्या करता है? जो है जड़ से पौधों के विभिन्न भागों तक ले जाता है ना। अब फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम का क्या कार्य है? तो फ्लोएम का कार्य है कि जो वही पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के कारण जो भोजन तैयार हुआ है, उस भोजन को पत्तियों से क्या करता है? पौधों के विभिन्न भागों तक ले जाता है। ठीक है, तो अगर अंग्रेजी में बात करें तो जाइलम का क्या काम है? तो इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम क्या कहते हैं थ्रू रूट टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। और फॉइलम का क्या काम है? फॉइलम का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड एंड लीव्स फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट्स। तो ये तो बात हुआ जाइलम और फॉइलम का कार्य का। अब जरा इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि भाई जाइलम फ्लोएम जो है यह क्या है? यह जो जाइलम और फॉइलम का मुख्य कार्य क्या है? संवहन करना। क्या करना? संवहन करना। ठीक है, तो ये जो जाइलम और फॉइलम है यह जो है क्या है? जटिल पादप ऊतक है, यानी कि यह एक से अधिक तरह के मतलब कोशिकाओं से बना हुआ है। तो जाइलम जो है मुख्यतः 4 प्रकार के जो है एलिमेंट से बना हुआ है। कौन कौन सा? तो जाइलम बना हुआ है ट्रैकिड्स, इससे बना हुआ है ट्रैकिड्स। दूसरा क्या है? वेसल्स। क्या है? वेसल्स। तीसरा क्या है? जाइलम पैरेन्काइमा। और चौथा क्या है? जाइलम फाइबर। ठीक है, उसी तरह फॉइलम भी जो है ये क्या है? 4 एलिमेंट से बना हुआ है। 4 एलिमेंट मतलब 4 तरह की कोशिकाओं। एलिमेंट मतलब भाई एलिमेंट क्या कहते हैं? तत्व। 4 तरह का तत्व कह सकते हैं या 4 तरह के घटकों से बना हुआ। तो फॉइलम भी कितने तरह से बना हुआ? 4 तरह का। कौन कौन सा? CQ, कंपेनियन सेल। तीसरा क्या हो गया? फॉइलम पैरेन्काइमा। और चौथा क्या होता है? फॉइलम फाइबर। ठीक है, तो ये इसमें देखो ट्रैकिड्स और वेसल्स क्या है। तो जाइलम का क्या कार्य है? जाइलम का कार्य है जल को क्या करना? जल के द्वारा जो है पादप के विभिन्न भागों तक ले जाना। तो ये इसी तरह का बात हुआ कि जिस तरह से हमारे घर में क्या होता है? छत के ऊपर टंकी रहता है, तो पानी को हम लोग क्या करते हैं? पाइप से ले जाते हैं। तो जाइलम भी कुछ उसी तरह का बात है कि जाइलम भी उसी तरह का पाइप है। ठीक है, और देखो जब पाइप जब जाता रहता है तो हम लोग क्या देखते हैं कि भाई जब पाइप जाता है तो पाइप जो है पाइप के अगल बगल में हम लोग क्या देते हैं? सपोर्ट देते हैं, ताकि पाइप जो है लंबे समय तक बना रहे। तो जाइलम भी उसी तरह का बात है कि भाई जाइलम में क्या है? ट्रैकिड्स और वेसल्स जो है बात समझो। ये ट्रैकिड्स और वेसल्स क्या है? पाइप की तरह। क्या है? पाइप की तरह, जिससे क्या होगा? पानी ऊपर की ओर चढ़ेगा, है ना। तो ट्रैकिड्स क्या है? मतलब कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ट्रैकिड्स और वेसल्स क्या है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिसके द्वारा जल क्या होता है? ऊपर की ओर चढ़ता है। और ये जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर क्या है? ये जो पाइप है, इस पाइप के सपोर्ट में क्या है? पाइप के सपोर्ट में। ठीक है, तो देखो ट्रैकिड्स क्या है? तो ट्रैकिड्स और वेसल्स ये क्या है? ये है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, मतलब कि नालीकार जो है ये क्या है? संरचना है, जिसके द्वारा जल क्या होता है? ऊपर की ओर चलता है। और जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर क्या है कि भाई इस जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नालीकार संरचना को क्या कर रहा है? मदद कर रहा है।
तो ट्रैकिड्स वेसल्स की सहायता से पानी ऊपर चलता है और इस ट्रैकिड्स वेसल को क्या सपोर्ट कर कौन कर रहा है, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम हाइफा। अब इसमें बात ये है कि भाई जो जाइलम है, जाइलम का ये जो तीन जो है ये क्या है, एलिमेंट है, घटक है, अवयव है, जिसमें क्या है, इसमें से जो है आपका सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा क्या है, ये क्या है, लिविंग है, बाकी सब क्या है, ये डेड पार्ट है। ठीक है। उसी तरह फाइलम में क्या बात है बच्चों कि फाइलम में क्या है कि ये जो सीव ट्यूब है, ये क्या है, सीव ट्यूब। ये सीव ट्यूब क्या है, सीव ट्यूब क्या है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। और ये बाकी सब क्या है, बाकी सब क्या है, इसके मदद के लिए। तो फाइलम के द्वारा क्या होता है, फाइलम के द्वारा फूड यानी कि जो है भोजन का क्या होता है, संवहन होता है। तो संवहन होने के लिए पाइप चाहिए, तो फाइलम जो है एक पाइप की तरह है, इसमें पाइप वाला स्ट्रक्चर कौन है, सीव ट्यूब, और बाकी सब क्या है, इसमें इसको क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि भाई जो जटिल अस्थाई पादप ऊतक दो तरह का होता है, जाइलम और फाइलम। तो जाइलम का क्या कार्य है, तो जाइलम क्या करता है, जल एवं खनिज लवण को क्या करता है, जो है जल से पादप के विभिन्न भागों तक ले जाता है। और फाइलम का क्या कार्य है कि फाइलम जो है प्रिपेयर्ड फूड यानी कि पत्तियों में बने हुए भोजन को जो है पौधों के विभिन्न भागों तक ले जाता है। ठीक है। तो जाइलम में जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कौन है, तो ट्रैकिड्स और वेसल। और फाइलम में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर क्या है, सीव ट्यूब। जाइलम में क्या और मदद करने के लिए क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। और फाइलम में क्या है कि मदद करने के लिए कंपेनियन सेल, फाइलम पैरेन्काइमा, फाइलम फाइबर। तो ये बात हुआ हमारा क्या, हमारा पादप ऊतक के बारे में हमारा ये बात यहाँ खत्म होता है। अब जो है हम लोग बात करते हैं जंतु ऊतक। जंतु ऊतक के बारे में हम लोग बात करेंगे कि जंतु ऊतक क्या है, कितने प्रकार का होता है, तो हम लोग बात को समझते हैं। तो देखो बच्चों, क्या हम बोले जा रहे हैं, एनिमल टिश्यू। क्या बोले जा रहे हैं, एनिमल टिश्यू। ठीक है, एनिमल टिश्यू यानी कि क्या बोल रहे हैं, जंतु ऊतक। जंतु तो देखो बात को समझना है बच्चों कि इससे पहले पादप ऊतक को हम लोगों ने क्या किया, वर्गीकरण किया। तो देखो पादप ऊतक में हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने आधार क्या बनाया, तो हम लोगों ने आधार बनाया कि कुछ पादप में क्या होता है, कुछ कोशिकाएं क्या होती है, विभाजित होती है और कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है। परंतु जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। जैसे जब हम लोग पादप ऊतक और जंतु ऊतक में क्या कर रहे थे, डिफरेंस कर रहे थे, तो हम लोगों ने देखा था कि जंतुओं में क्या होता है कि जो कोशिकाएं हैं जब तक वृद्धि होता है तो वो तब तक क्या होता है, हर एक कोशिकाएं लगभग एक तरह से क्या होता है, विभाजित होते रहती है। इसीलिए जंतु ऊतक का वर्गीकरण में हम कोशिकाओं को के विभाजन को हम लोग क्राइटेरिया नहीं बना सकते हैं। तो जंतु ऊतक को कैसे फिर वर्गीकृत करें, कैसे हम इसको क्लासिफिकेशन करें। तो जंतु ऊतक का जो वर्गीकरण है बच्चों, वह उनके कार्य के अनुसार है कि वो कौन से कार्य को संपादित करते हैं। तो बात को हम लोग समझते हैं कि जो जंतु ऊतक है, जो जंतु ऊतक जिसको एनिमल टिश्यू कहते हैं, यह जो है मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया तुम्हारा इपिथेलियल। क्या हो गया, इपिथेलियल। क्या हो गया, इपिथेलियल यानी एपिथेलियल। दूसरा हो गया तुम्हारा कनेक्टिव। क्या हो गया, कनेक्टिव
कनेक्टिव जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी कहते हैं। तीसरा हो गया मस्कुलर, तीसरा क्या हो गया, मस्कुलर मतलब पेशी। और चौथा क्या हो गया, नर्वस। क्या हो गया, नर्वस, नर्वस है ना। तो जो है एनिमल टिश्यू या जंतु ऊतक कितने तरह का हो गया, एक पहला क्या हो गया, एपिथेलियम। क्या हो गया, एपिथेलियमी हम लोग बोल सकते हैं, एपिथेलियमी। कनेक्टिव को हम लोग क्या बोल सकते हैं, संयोजी, संयोजी। मस्कुलर मतलब पेशी ऊतक, और नर्वस मतलब तंत्रिका। क्या बोलते हैं, तंत्रिका। जंतु ऊतक जो है ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। अब क्या है कि ये 4 प्रकार जो है कैसे बना है, तो इसके बनने का आधार क्या है, कार्य, फंक्शन। तो देखो एपिथेलियम जो है, एपिथेलियम या एपिथेलियमी जो एनिमल टिश्यू है उसका मुख्य कार्य क्या है, उनका मुख्य कार्य क्या है, ठीक है, फंक्शन क्या है, इसके हम लोग बात करें। तो देखो एपिथेलियम जो है इसका मुख्य कार्य है प्रोटेक्शन। क्या है, प्रोटेक्शन। क्या है, प्रोटेक्शन, सेक्रेशन, सेक्रेशन, ठीक है। तो प्रोटेक्शन, सेक्रेशन, एब्जॉर्प्शन। क्या है, एब्जॉर्प्शन। तो देखो एपिथेलियम या एपिथेलियमी जंतु ऊतक ऐसे ऊतक हैं जिनका मुख्य काम क्या है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब रक्षा करना, सेक्रेशन मतलब किसी चीज को स्रावित करना, और एब्जॉर्प्शन मतलब किसी चीज को क्या करना, अवशोषित करना, है ना। तो रक्षा करना, चीजों को स्रावित करना, और क्या करना, अवशोषित करना, ये किसका कार्य है, एपिथेलियम का। तो डिटेल में हम लोग देखेंगे तो बात हमको समझ में आ जाएगा। अब देखो कनेक्टिव या संयोजी जो है इसका क्या कार्य है, तो इसका 2 काम है, बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग। क्या करता है, बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग, बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग। कहने का मतलब क्या है, संयोजित, संयोजी जो तुम्हारा जंतु ऊतक है यह क्या करता है, जो हमारे शरीर में दो के कोई भी 2 भाग है उसमें संबंध स्थापित करने में, यानी कि बाइंडिंग करने में, और हमारे शरीर को क्या करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, अवलंब देने के लिए ये जो है ये ऊतक का काम होता है, ठीक है। तो कोई पूछते हैं कि कनेक्टिव जो है, कनेक्टिव एनिमल टिश्यू क्या है, तो हम उसको फंक्शन के आधार पर बताएंगे। कनेक्टिव जो है, कनेक्टिव एनिमल टिश्यू ऐसा टिश्यू है इसका मुख्य कार्य क्या है, बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग, ठीक है। अब आता है भाई क्या भाई, मस्कुलर। मस्कुलर क्या है, तो मस्कुलर वैसे जो है जंतु ऊतक है जिनका मुख्य कार्य है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। क्या है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, लोकोमोशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट मतलब गति। तो हमारा जो किसी भी जंतु में के शरीर के भाग में जो गति होती है, वो गति के लिए कौन उत्तरदायी होता है, उसके लिए उत्तरदायी होता है पेशी या मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। लोकोमोशन प्रचलन, जब कोई जंतु एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो उसमें कौन सा जो है वो जो है कौन सा ऊतक उसमें उसका सहायक होता है, तो वो क्या है, पेशी ऊतक, ठीक है। अब तंत्रिका, तंत्रिका या जो नर्वस टिश्यू होता है, इसको हम लोग, इसका मुख्य फंक्शन क्या है, तो इसका मुख्य फंक्शन क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब नियंत्रण एवं समन्वय। यह किसका काम है, ये काम है नर्वस या तंत्रिका ऊतक का। यानी कि हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, कि जो जंतु ऊतक होते हैं उनका क्या होता है भाई, उनका जो वर्गीकरण हुआ है वो वर्गीकरण किस आधार पे हुआ है, उनके कार्य के अनुसार से। तो दिमाग में बैठा लेना है, देखो एपिथेलियम
इसका मुख्य कार्य क्या है? प्रोटेक्शन, सेक्रेशन, एब्जॉर्प्शन। ठीक है। कनेक्टिंग यानी कि संयोजी, इसका मुख्य कार्य क्या है? बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग। मस्कुलर, इसका मुख्य कार्य क्या है? मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ठीक है। नर्वस या तंत्रिका जिसको कहते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है। तो पहला बात तो ये इतना चीज हम लोग को दिमाग में बिठा लेना है कि ये जो है जंतु ऊतक का जो है वर्गीकरण जो है इस प्रकार से हुआ है। ठीक है। अब एक एक करके हम लोग इस जो है चारों तरह के जो है जंतु ऊतक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं किससे? शुरुआत करते हैं इपिथेलियम। किससे करते हैं? इपिथेलियम। इपिथेलियम तो एनिमल टिश्यू कितने तरह का हो गया बच्चों? तो एनिमल टिश्यू जो है मुख्यतः 4 तरह का हो गया। एपिथेलियल, दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया कनेक्टिव, तीसरा हो गया मस्कुलर और चौथा क्या हो गया? नर्वस। ठीक है। तो ये 4 तरह का क्या हुआ? एनिमल टिश्यू हुआ। ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं इसका, पहले बात करते हैं हम लोग इसका इपिथेलियम। इसका बात करते हैं इपिथेलियम। इपिथेलियम यानी कि इसको बताते हैं एपिथेलियम। एपिथेलियम जो है ऊतक, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये क्या है इसको समझते हैं। ठीक है। तो हमारा जो शरीर है बच्चों, या किसी भी जंतु का जो शरीर है, उसका के ऊपर सबसे जो बाहरी जो परत है, सबसे बाहरी परत है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं एपिथेलियमी ऊतक। ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं? एपिथेलियमी ऊतक। ठीक है। तो किसी भी जो जंतु है उसके शरीर का जो सबसे बाहरी सतह है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एपिथेलियमी ऊतक। तो देखो एपिथेलियमी ऊतक या एपिथेलियल टिश्यू जो है, इसका क्या काम है? कि इसका काम है कि जंतुओं के का जो है जो शरीर है उसको बाहर से क्या करना? कवर करना। क्या करना? कवर करना। तो एपिथेलियल टिश्यू का क्या काम है? कि भाई जो हमारा जो शरीर है या किसी जंतु का जो शरीर है, उसके सबसे जो बाहरी परत है जो उसको कवर किया है, वो क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। तो सिर्फ बाहर से ही कवर करने का काम नहीं करता है, कि हमारे शरीर में जो आंतरिक अंग है, इंटरनल ऑर्गेन्स है, उसको भी जो है उसके भी आंतरिक स्तर, इंटरनल जो सरफेस है, उसको भी कवर करने का मतलब ये काम करता है। यानी कि एपिथेलियल टिश्यू अगर हम बोलेंगे तो शॉर्ट में, तो ये क्या है? कवरिंग टिश्यू। इसका मुख्य काम क्या है? कवर करना। ठीक है। ये जंतुओं को जो है, जंतुओं के शरीर को बाहर से क्या करता है? बाहर से कवर करता है। और क्या करता है? जो आंतरिक जो हमारा जो अंग है, उसको भी क्या करता है? कवर करता है। तो यानी कि एपिथेलियल टिश्यू का मुख्य काम क्या है? कि वो क्या करता है? कवर करता है ना? कि हमारे शरीर को बाहर से कवर करता है और शरीर के अंदर के जो अंग है उसको कवर करता है, उसके आंतरिक स्तर को क्या करता है? कवर करता है। ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाया जाएगा? या तो शरीर के बाहर से कवरिंग के ऊपर में, या तो इंटरनल जो हमारा अंग है, इंटरनल ऑर्गेन्स है, उसको उसके आंतरिक स्तर पे पाया जाएगा। ठीक है। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, बच्चों, वो शरीर के जो है विभिन्न भागों में पाया जाता है। अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, इस एपिथेलियल टिश्यू जो है,
इसका हम लोग अभी पहले कार्य हम लोग बात की थी भाई एपिथेलियल टिश्यू का मुख्य कार्य क्या है, तो हम लोग बोले थे क्या बोले थे, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन। प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन, यानी कि इसका तीन मुख्य काम है, प्रोटेक्शन, ऑब्जर्प्शन एंड सेक्रेशन। तो कहाँ प्रोटेक्शन है, कहाँ एब्जॉर्प्शन है, कहाँ सेक्रेशन है, ठीक है। ये बात डिपेंड करेगा कि वो एपिथेलियल टिश्यू हमारे शरीर के किस भाग में उपस्थित है, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू का कार्य किस बात पे निर्भर करता है कि एपिथेलियल टिश्यू का कार्य जो है निर्भर करता है कि वो एपिथेलियल टिश्यू हमारे शरीर के किस भाग में क्या है, उपस्थित है, ठीक है। और जिस प्रकार का उसका कार्य होगा, जिस प्रकार का उसका कार्य होगा, उसकी कोशिकाओं का जो है, कोशिकाओं का जो संरचना है, जो आकार है, वह उसी के आधार पे है ना। तो एपिथेलियल जो टिश्यू है उसकी कोशिकाओं का जो है, उसकी कोशिकाओं का आकार जो है वो क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। वो किस बात पे डिपेंड करेगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उनका कार्य क्या है और वो किस स्थान पे उपस्थित है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि ये जो एपिथेलियल जो है टिश्यू है, यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हो सकते हैं, 4 प्रकार के हो सकते हैं। ये इसका आधार क्या है, कार्य, उनके कार्य एवं स्थान, कार्य एवं स्थान के अनुसार जो है एपिथेलियल टिश्यू कितने तरह के हो सकते हैं, 4 तरह के हो सकते हैं। कहीं कौन कौन सा, तो पहला हम बात करते हैं, बोलते हैं स्क्वेमस। क्या कहते हैं, स्क्वेमस। इसको हिंदी में कहते हैं सल्की। क्या कहते हैं, सल्की, ठीक है। सल्की एपिथेलियल टिश्यू स्क्वेमस हो गया। दूसरा हो गया तुम्हारा कॉलमनार। क्या हो गया, कॉलमनार। इसको बोलेंगे स्तंभकारी। और तीसरा क्या हो गया, क्यूबॉइडल। क्या हो गया, क्यूबॉइडल। और जो है चौथा क्या हो गया, चौथा हो गया तुम्हारा सिलिएटेड। क्यूबॉइडल मतलब घनाकार, ठीक है। और चौथा क्या हो गया, चौथा हो गया तुम्हारा जो है सिलिएटेड। क्या हो गया, सिलिएटेड, या इसको हम कहते हैं पक्षमल। क्या कहते हैं, पक्षमल। जब बात हो, तो ये देखो, ये स्क्वेमस, ये जो स्क्वेमस जो है, स्क्वेमस या सल्की जो एपिथेलियल टिश्यू है, यह जो है ये क्या है, इस बात को हम लोग समझते हैं। तो देखो स्क्वेमस शब्द का मतलब क्या होता है, स्क्वेमस का मतलब होता है फ्लैट। क्या मतलब है, फ्लैट, फ्लैट या चपटा। क्या था, चपटा, ठीक है। तो देखो स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू वह एपिथेलियल टिश्यू है जिसकी कोशिका या सेल क्या होता है, कोशिका या सेल क्या होता है, चपटा होता है। कोशिका या सेल क्या होता है, चपटा होता है। तो ऐसा एपिथेलियल टिश्यू जिसकी कोशिका क्या हो, फ्लैट हो या चपटा हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वेमस। ठीक है, तो बात को समझो कि जैसे हम क्या बोल रहे हैं कि जो एपिथेलियल टिश्यू है, ये एपिथेलियल टिश्यू है। अब इसकी कोशिका कैसी है, ये क्या है, चपटी। कैसी है, चपटी। तो जिस एपिथेलियल टिश्यू की कोशिका क्या होती है, चपटी होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वेमस कहते हैं या तो सल्की कहते हैं। स्क्वेमस कहते हैं या तो सल्की कहते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल है ना। अब देखो ये जो स्क्वेमस या जो सल्की जो एपिथेलियल टिश्यू है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो देखो सबसे पहला तो ये जो स्क्वेमस है, स्क्वेमस क्या है, ये स्क्वेमस हमारा जो है त्वचा के बाहरी
परत पे पाया जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, मुख गुहा के आंतरिक स्तर में पाया जाएगा, यानी माउथ के इंटरनल सरफेस में पाया जाएगा। ठीक है, फिर कहाँ पाया जाएगा, जिह्वा पे पाया जाएगा। ठीक है, फिर कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो जो है हमारा जो है ग्रास नली है उसके आंतरिक स्तर पे पाया जाएगा। ठीक है, यानी एसोफेगस के इंटरनल स्ट्रक्चर पे पाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्क्वेमस है ये कहाँ पे पाया जाएगा बच्चों, ये दिमाग में बैठाना है। ये कहाँ पाया जाएगा, स्क्वेमस कहाँ पाया जाएगा, ये पाया जाएगा आपके मुख गुहा के आंतरिक स्तर पे पाया जाएगा, जिह्वा पे पाया जाएगा, ग्रास नली के आंतरिक जो है स्तर उस पे पाया जाएगा। ठीक है, अब दूसरा हम लोग बात करते हैं बच्चों, वो क्या है, कॉलमनार। क्या है, कॉलमनार। तो ये जो कॉलमनार या स्तंभकारी है ना, तो देखो नाम से ही कि कॉलमनार, कॉलम मतलब क्या होता है, देखो ये हो गया कॉलम, इस तरह का क्या हो गया, कॉलम। ठीक है, तो ऐसा एपिथेलियल टिश्यू जिसकी कोशिका का आकार कैसा हो, कोशिका का आकार क्या हो, इसकी कोशिका या सेल का आकार क्या हो, कॉलम लाइक क्या हो, कॉलम लाइक हो या स्तंभकारी हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। जरा बात को समझो कि भाई ये जो है कॉलमनार जो है कि कैसा हमको दिखेगा। ठीक है, तो ये एपिथेलियल टिश्यू हम लोग बना रहे हैं, ये क्या है, एपिथेलियल टिश्यू हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, अब इसकी कोशिका क्या है, देखो ये कॉलम है, क्या है, कॉलम है, ये कॉलम लाइक। ऐसा एपिथेलियल जिसकी कोशिका क्या हो, कॉलम लाइक, क्या हो, कॉलम लाइक, स्तंभकार हो, है ना, पिलर के जैसा, खंभे के जैसा, वैसे एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू या क्या कहेंगे, स्तंभकारी जो है एपिथेलियल। तो अब देखो कौन सा एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाया जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि ये इसका कार्य क्या है। ठीक है, तो ये जो कॉलमनार है ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये कॉलमनार जो है तुम्हारा पाया जाएगा भाई छोटी आंत के आंतरिक स्तर पे ये पाया जाएगा। क्यों, तो ये क्या करेगा, ये जो है ये चीजों को अवशोषित करने में क्या करेगा, मदद करेगा, अवशोषित करने में क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है, अवशोषित करने में मदद करेगा। ठीक है, अब तीसरा क्या है, अब नाम से क्यूबाइडल। क्या है, क्यूबाइडल। क्यूबाइडल किसको कहेंगे, तो जिसकी कोशिका क्या हो, घनाकार हो, क्या हो, घनाकार, वैसे घनाकार या क्यूब लाइक हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्यूबाइडल कहेंगे। जैसे इसका चित्र हम लोग बनाए, ये क्या हो गया, हम लोग बोलते हैं ये क्या हो गया, इसकी कोशिका कैसी है, घनाकार है, ये क्या कैसी है, घनाकार है। तो जिस एपिथेलियल टिश्यू की कोशिका क्या हो, घनाकार हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। और ये जो है ये मुख्यतः कहाँ पाया जाएगा, यह पाया जाएगा तुम्हारा जो है किडनी या सैलिवरी ग्लैंड का जो नली होता है, ट्यूब होता है, उसमें मजबूती प्रदान करने के लिए वहां पे कौन सा पाया जाएगा, ये पाया जाएगा तुम्हारा क्यूबाइडल। ठीक है, और चौथा क्या है, सीलिएटेड। चौथा क्या है, सीलिएटेड, या जिसको हम लोग कहते हैं पक्षमल। ठीक है, तो सीलिएटेड कैसा होगा बच्चों, तो देखो इसमें सिर्फ बात क्या है कि अगर जो है कोई स्तंभकारी देखें कि अगर किसी स्तंभकारी एपिथेलियल टिश्यू क्या हो,
के ऊपर में क्या हो, एक स्पेशल स्ट्रक्चर सीलिया हो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पक्षमल कहते हैं हिंदी में। तो सीलिया हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सीलिएटेड जो है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा बच्चों एपिथेलियल टिश्यू कितने तरह का होगा, तो हम लोगों ने बात किया कितने तरह का होगा, 4 तरह का होगा। पहला क्या हो गया, स्क्वेमस, दूसरा क्या हो गया, कोलमनार, तीसरा क्या हो गया, क्यूबाइडल, और चौथा क्या हो गया, सीलिएटेड। ठीक है, अब देखो सिर्फ हम लोग को कितना बात याद रखना है कि जो स्क्वेमस सब शब्द का क्या है, अपना मीनिंग है, मीनिंग को सिर्फ याद रखना है। स्क्वेमस मतलब चपटा, ठीक है, कोलमनार मतलब स्तंभ के आकार का, है ना, क्यूबाइडल मतलब भाई घन के आकार का, सीलिएटेड मतलब भाई पक्षमल यानी सीलिया का होना। ठीक है, तो ऐसा एपिथेलियल टिश्यू जिसकी कोशिका क्या हो, चपटी हो, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वेमस। ऐसा एपिथेलियल टिश्यू जिसका क्या हो, जिसकी कोशिका क्या हो, कॉलम से या स्तंभकारी हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्तंभकारी। और ऐसा एपिथेलियल टिश्यू जिसकी कोशिका क्या हो, घन के आकार का हो, उसको हम क्या कहेंगे, क्यूबाइडल। और ऐसा एपिथेलियल टिश्यू जिसमें क्या हो, जिसकी कोशिका क्या हो कि स्तंभकारी हो और उसके ऊपर में क्या हो, सीलिया यानी कि पक्षमल हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहते हैं, पक्षमल सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। अब हर एक का भाई क्या है, पोजीशन और फंक्शन, पोजीशन और फंक्शन। ठीक है, स्क्वेमस कहाँ पे है बच्चों, तो हम लोगों ने बात किया कि स्क्वेमस कहाँ पे है, तो मुख गुहा के आंतरिक स्तर, जिह्वा के ऊपरी सतह, ठीक है, ग्रास नली के आंतरिक स्तर, है ना। और यह उसका मुख्य कार्य क्या है, ये मुख्य कार्य इसका जो है कि मैं ये रक्षा करना और प्रोटेक्शन करना। फिर दूसरा हम लोगों ने क्या बात किया, कोलमनार। ये कोलमनार क्या है, तो ये कोलमनार जो है तुम्हारा क्या है, छोटी आंत के आंतरिक स्तर पे पाया जाएगा। ठीक है, इसकी कोशिकाओं के चलते क्या है, यहाँ पे छोटी आंत में क्या हुआ, चीजों का अवशोषण क्या होता है, आसानी से हो जाता है। क्यूबाइडल यानी कि घनाकार, जिसकी कोशिका क्या हो, घन के आकार का हो, उसको हम क्या कहेंगे, क्यूबाइडल कहेंगे। ये जो है ये कहाँ पाई जाती है, तो ये जो है जो मजबूती प्रदान करने के लिए कहाँ पे जो है किडनी ट्यूबल्स, सैलिवरी ग्लैंड का जो ट्यूबल्स है उस पे पाई जाएगी। और सीलिएटेड क्या है, जिसमें क्या, जिसकी कोशिका क्या हो, जिसकी कोशिका क्या हो, स्तंभकारी हो, इसके ऊपर में क्या हो, सीलिया। और यह पाया जाता है मुख्यतः क्या, हमारे श्वास नली में। कहाँ पाया जाता है, श्वास नली के आंतरिक स्तर पे पाया जाएगा। ठीक है, जो कि श्लेष्मा या म्यूकस को एक जगह से दूसरे जगह जो या निष्कासित करने में क्या करेगा, मदद करेगा। तो इस तरह से बात हमारा क्या निकल के आ रहा है बच्चों, एपिथेलियल जो है हमारा क्या जंतु पुस्तक के बारे में हम लोगों ने जाना। ठीक है, तो एक बार पूरे बात को हम लोग क्या कहते हैं, कंक्लूड करते हैं कि देखो पहला बात क्या याद रखना है बच्चों, कि जो एपिथेलियल है या एपिथेलियल जो जंतु ऊतक है वो क्या है, कवरिंग टिश्यू है। क्या है, कवरिंग टिश्यू है। वो शरीर, हमारे शरीर को ऊपर से कवर करती है और हमारे अंदर आंतरिक अंगों को भी के स्तर को भी क्या करती है, कवर करती है। ये एपिथेलियल जो है इनका 3 काम है मुख्य, क्या क्या, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन, है ना। अब ये जो है प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन, ये 3 मुख्य कार्य हैं। और ये एपिथेलियल टिश्यू हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पाया जाता है। तो जिस स्थान और जो उसका कार्य है, एपिथेलियल टिश्यू का जो कार्य है और जिस स्थान पे वो पाया जाता है, उसी के आधार, वही जो है आधार बनता है उसकी कोशिका के आकार का, है ना। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि स्क्वेमस हमारा जो है, स्क्वेमस कहाँ पाया जाता है, स्क्वेमस कहाँ पाया जाता है, तो हम लोग बात किया कि भाई मुख गुहा जो है, ग्रास नली, ये सब के आंतरिक स्तर पर पाया जाता है। ठीक है,
क्यों? क्योंकि उसका क्या है, उसकी कोशिका क्या है, चपटी है ना। तो वहां पे वो क्या करेंगे, भाई चपटी है तो उसको प्रोटेक्शन देगा। ठीक है, बात को समझते हैं। ठीक है, और कॉलमनार क्या कि भाई जहाँ पे कॉलम से होने से क्या है कि भाई सरफेस एरिया ज़्यादा मिलता है तो अवशोषण आसानी से होता है, इसलिए छोटी आंत के आंतरिक स्तर पे क्या पाया जाएगा, कॉलमनार। क्यूबाइडल, क्यूब शेप रहने से क्या होता है कि मजबूती मिलता है, तो इसलिए क्या होता है, ये कहाँ पे पाई जाएगा, तो किडनी ट्यूबुल्स, सैलिवरी ग्लैंड के ट्यूबुल्स पे क्या पाया जाएगा, क्यूबाइडल पाया जाएगा। और सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाया जाएगा, यह पाया जाएगा तुम्हारा जो है श्वास नली के आंतरिक जो स्तर है इस स्तर पे पाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने बात किया बच्चों। अब जो है इस जो है इतने डिस्कशन के आधार पे आपके लिए कुछ क्या है, होमवर्क है। इस होमवर्क हम लोग देखेंगे। तो बच्चों अभी तक जितनी बातों को हम लोगों ने इसमें यहाँ पे डिस्कस किया है उसके आधार पे आपके लिए कुछ गृह कार्य है। ठीक है, इस गृह कार्य को आपको जो है खुद से करना है। ठीक है, तो आपको ये गृह कार्य तो करना है, लेकिन मैं आपके सहायता के लिए इन सभी प्रश्नों को एक बार जो है फिर से आपको जो है डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि आपको उत्तर लिखने में कोई कठिनाई ना हो। ठीक है, तो एक बार जो है हम लोग सारे प्रश्नों को 1 बाय 1 जो है डिस्कस कर लेते हैं और जो है उसको आपको समझने के बाद खुद से अपनी भाषा में इसके उत्तर को लिखना है। तो पहला प्रश्न क्या है बच्चों कि जाइलम एवं फ्लोएम, जाइलम एवं फ्लोएम को जटिल उत्तर क्यों है। ठीक है, तो देखो बच्चों हम लोगों ने बात किया था कि जो अस्थायी उत्तक होते हैं वो जो है अस्थायी उत्तक जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल और दूसरा क्या है, जटिल। तो सरल किसको कहते हैं, तो ऐसे पादप उत्तक जिनकी कोशिकाएं जो है एक ही प्रकार के हो तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, सरल। और ऐसे पादप उत्तक जिनकी कोशिकाएं जो है विभिन्न प्रकार के हो, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं तुम्हारा जटिल। तो चूंकि जाइलम और फ्लोएम जो है वो जो है एक से अधिक तरह की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, इसलिए जाइलम और फ्लोएम को हम लोग क्या कहते हैं, जटिल उत्तक कहते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि जाइलम और फ्लोएम को जटिल उत्तक क्यों कहते हैं, तो हम लोग क्या उत्तर देंगे कि जाइलम एवं फ्लोएम को हम जटिल उत्तक कहते हैं क्योंकि यह उत्तक जो है एक से ज्यादा तरह के कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, जैसा कि इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि जाइलम जो है वो 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, यानी कि जाइलम में कुल मिला के कितने अवयव होते हैं, 4। कौन कौन सा, बात किया ट्रैकेट्स, वेसल, जाइलम, पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। फाइलम भी जो है वो क्या है, 4 तरह के अवयवीय कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सा, तो हम लोगों ने बात किया कि भाई सीड ट्यूब, कंपेनियन सेल, ठीक है, तुम्हारा फाइलम पैरेन्काइमा एंड फाइलम फाइबर। तो इसलिए जो है तुम्हारा ये जो है जाइलम और फ्लोएम जो है क्या कहलाता है, जटिल उत्तक कहलाते हैं। तो इसका उत्तर आप लोग लिख लेंगे बच्चों। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि भाई जाइलम कितने अवयव से मिलकर बना होता है, प्रत्येक के एक कार्य होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने बात को डिस्कस किया कि जो जाइलम जो है 4 प्रकार के अवयव से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा, तो हम लोग बात किए थे ट्रैकेट्स, वेसल्स, ठीक है, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। तो देखो, तो इसमें बात क्या था, मैंने बताया था वीडियो में कि देखो जाइलम क्या एक पाइप की तरह है। जिस तरह से क्या होता है हमारे छत पे रखा हुआ जो है टंकी में पानी पाइप के थ्रू जाता है, उसी तरह से पौधों में क्या होता है कि जमीन के अंदर जो पानी है वो ऊपर की ओर जाता है, किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। तो हम लोगों ने बात किया था कि जैसे हम लोग पाइप लगाते हैं तो पाइप के साथ उसको कुछ सपोर्ट देते हैं, ठीक है, उसी तरह जाइलम के साथ भी है कि जाइलम में क्या है
भाई जाइलम कुल मिला के 4 अवयव से मिला हुआ है, ट्रैकिड्स, वेसिल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। तो ट्रैकिड्स और वेसिल क्या है, पाइप की तरह है ना, ये नालीनुमा संरचना है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जिससे क्या होता है, जल जो है वो क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, और जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा क्या होता है, इस पाइप को क्या करता है, सपोर्ट करता है। कैसे, तो देखो जाइलम पैरेन्काइमा क्या होता है कि भाई भोजन वगैरह का संग्रह करता है, और ये जो जाइलम फाइबर है कठोरता लाता है, फाइबर तो कठोरता लाता है, तो जाइलम फाइबर क्या करता है, कठोरता लाता है। ठीक है, तो इस तरह से 4 अवयव होते हैं, कौन कौन से जाइलम के, तो हम लिख लेंगे कौन कौन सा जाइलम का अवयव। तो जाइलम का हम अवयव लिख लेंगे कि भाई जाइलम क्या है, जाइलम कौन कौन से अवयव से मिलकर बना हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे जाइलम जो है 4 मुख्य तरह अवयव से बना हुआ है। कौन कौन सा, ट्रैकिड्स, वेसिल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। ट्रैकिड्स और वेसिल्स क्या है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ना, नालीनुमा संरचना है। ठीक है, जिनके द्वारा जल क्या होता है, जल जो है ऊपर की ओर पौधों में जाता है। ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा क्या है भाई, इस जो है इस ट्रैकिड वेसिल वगैरह का क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है। कैसे भाई, तो भोजन वगैरह का संग्रह करके। ठीक है, और जाइलम फाइबर क्या है, ये जो है उसमें क्या है, जाइलम में कठोरता लाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हुआ, 4 अवयव हुए, 4 अवयव के प्रकार हम लोग बात की। ठीक है, अब तीसरा सवाल क्या है बच्चों, कि फ्लोएम ऊतक के क्या कार्य है। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने बात क्या किया कि भाई जो है पौधों में क्या हुआ, कि पौधों में जल जो है, जल एवं खनिज लवण क्या जाइलम के द्वारा जाता है ऊपर की ओर। लेकिन प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पत्तियों के पास जो भोजन बनता है, वो भोजन जो है पौधों के विभिन्न भागों तक कैसे पहुंचता है, तो पौधों के विभिन्न भागों तक यह क्या होता है, फ्लोएम ऊतक के द्वारा पहुंचता है। तो फ्लोएम ऊतक का मुख्य कार्य क्या है बच्चों, तो फ्लोएम ऊतक का कार्य है कि पत्तियों में बने हुए जो है भोजन वो क्या होता है, पौधों के विभिन्न भागों तक क्या करता है, पहुंच जाता है। तो इस तरह से हम लोग फ्लोएम का कार्य जो है हम लोग लिख लेंगे। अब चौथा क्वेश्चन क्या है कि एपिथेलियम ऊतक के 3 कार्य उल्लेख करें, है ना। तो हम लोगों ने बात किया हुआ इस डिस्कशन कि भाई एपिथेलियम ऊतक क्या होता है, कि यह क्या है, कवरिंग टिश्यू कवर करता है ना, कि हमारा जो है बॉडी बाहर से जो है किसी भी जंतु का जो है बाहर से क्या करता है, बॉडी पार्ट को कवर करता है, या इंटरनल ऑर्गन के आंतरिक स्तर को क्या करता है, कवर करता है ना। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू है या एपिथेलियमी ऊतक है, इसके मुख्यतः हम लोग क्या बोले थे कि भाई 3 कार्य है। कौन कौन सा, तो हम लोग बात बोले थे प्रोटेक्शन। क्या है, प्रोटेक्शन मतलब रक्षा करना, प्रोटेक्शन मतलब रक्षा करना, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण करना, सेक्रेशन मतलब श्रवण करना। तो यानी कि एपिथेलियमी ऊतक का 3 मुख्य क्या क्या हो गया, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन। रक्षा करना, ठीक है, श्रवण करना और अवशोषण करना, यह क्या है, एपिथेलियल टिश्यू का क्या है, मुख्य 3 कार्य है। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लेंगे बच्चों, एपिथेलियल ऊतक के 3 मुख्य कार्य क्या है, इस बात को आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब ये 5वां क्वेश्चन जो है ये क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। ठीक है, तो इस 5वां क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरह से करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन क्या करता है कि चित्र की सहायता से एपिथेलियम ऊतक के प्रकार एवं कार्य की विवेचना करें। तो हम लोगों ने इस वीडियो में अच्छी तरह से डिस्कस किया है कि भाई एपिथेलियल टिश्यू कितना तरह का, 4 तरह का। ये पहला हम लोगों ने बात क्या किया, स्क्वेमस। क्या बात किया, स्क्वेमस या सल की। तो स्क्वेमस का मतलब जिसकी कोशिका चपटी है, जिसकी कोशिका चपटी हो, तो जिसकी कोशिका चपटी हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वेमस। क्या कहेंगे, स्क्वेमस कहेंगे। क्या कहेंगे, स्क्वेमस।
या क्या कहेंगे सल्की, है ना। दूसरा प्रकार मैंने क्या बताया था कि ऐसा एपिथेलियल टिश्यू जिसकी कोशिका क्या हो स्तंभकार, स्तंभ के जैसा हो, पिलर के जैसा हो, है ना, कॉलम लाइन हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं स्तंभकारी कहते हैं। क्या कहते हैं स्तंभकारी कहते हैं या कॉलमनार कहते हैं। क्या कहते हैं कॉलमनार कहते हैं। तीसरा मैंने क्या बताया था बच्चों कि ऐसा एपिथेलियल टिश्यू जिसकी कोशिका क्या हो क्यूब के जैसा हो, घन के आकार का हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं घनाकार, क्या कहते हैं क्यूबाइडल कहते हैं, ठीक है। और चौथा हम लोगों ने क्या बात किया था, ये क्या है क्यूबाइडल, ये क्या है क्यूबाइडल, ठीक है। और चौथा हम लोगों ने क्या बात किया था कि जो है ऐसा एपिथेलियल टिश्यू जिसकी कोशिका क्या हो स्तंभकारी हो, लेकिन क्या हो स्तंभ के ऊपर में क्या हो सीलिया, ठीक है, पक्षमार्गी हो, उसको हम क्या कहते हैं सीलिएटेड कहते हैं। क्या कहते हैं सीलिएटेड या पक्षमल कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि तो देखो यही चार चित्र को बात को समझना है कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कितने प्रकार के होंगे, वो चार प्रकार के होंगे। पहला क्या होगा स्क्वेमस मतलब सल्की, यानी इसमें बात का ध्यान देना कि कोशिका का आकार, तो इसकी कोशिका का आकार क्या है चपटा। कहाँ पाया जाता है तो बस ध्यान में रखना है, कहाँ पे पाया जाता है मुख गुहा, ठीक है, मुख गुहा के आंतरिक स्ट्रक्चर जीवा, फिर क्या है फिर तुम्हारा ग्रास नली के आंतरिक स्ट्रक्चर जो अस्तर होते हैं वहां पे कौन सा पाया जाता है स्क्वेमस पाया जाता है, ठीक है। हमारा जो त्वचा के ऊपर में भी कौन सा पाया जाता है स्क्वेमस पाया जाता है, सल्की पाया जाता है, लेकिन ये क्या होता है बहुत सारे अस्तर में बना होता है, इसलिए उसको हम कहते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस, ठीक है। कॉलमनार जिसका क्या हो कॉलम का शेप का हो, तो कॉलम शेप सेल होने के कोशिका होने से क्या होता है अवशोषण के लिए जो है सरफेस एरिया ज्यादा मिलता है, तो अवशोषण का मुख्य काम जो है कहाँ होता है छोटी आंत में होता है, तो छोटी आंत के आंतरिक स्तर पे क्या पाया जाता है कॉलमनार पाया जाता है। क्यूबाइडल जो है क्यूबाइडल का क्या भाई कोशिका क्या है क्यूब के आकार का होता है, और क्यूब के आकार के होने के चलते क्या होता है ये मजबूती प्रदान करता है, तो जहाँ मजबूती का ज्यादा जरूरत होता है वहाँ पे क्या पाया जाता है क्यूबाइडल पाया जाता है, यानी कि क्यूबाइडल कहाँ पाया जाता है तो याद रखने का है कि जो हमारी जो किडनी का जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो वृक्क नालिकाएं होती है ना, वृक्क नालिकाएं क्या होती है किससे बनी होती है क्यूबाइडल एपिथेलियल से बनी होती है, ठीक है। हमारा जो सैलिवरी ग्लैंड है उनकी जो ट्यूब होता है वहाँ पे भी मजबूती की जरूरत होती है, तो वहाँ पे भी कौन सा पाया जाता है वहाँ पे भी क्या पाया जाता है क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। और चौथा हम लोगों ने क्या बात की सीलिएटेड पक्षमल, ठीक है, हम लोग जानते हैं पक्षमल यानी सीलिएटेड, तो क्या है कि अगर कोई एपिथेलियल कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर में क्या हो सीलिया क्या है कि हेयर लाइन स्ट्रक्चर है, तो अगर इस तरह का बात हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सीलिएटेड। और यह कहाँ पर पाया जाता है तो हमको ये समझना है कि ये जो हमारा श्वास नली के आंतरिक स्तर पे क्या है कौन सा एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है सीलिएटेड। और यह क्या करता है यह श्लेष्मा या म्यूकस को क्या करता है निष्कासित करने में क्या करता है मदद करता है। तो इस प्रकार से आपको जो है चित्र के सहायता से आपको बताना है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये 5 क्वेश्चन को जो है अच्छी तरह से समझ के अपनी भाषा में लिखेंगे, ठीक है। और अगले वीडियो में फिर अब हम लोग आपसे बात करेंगे और जो बाकी तरह के जंतु उदक है उसके बारे में।